शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, भगतपुर। ये गांव हमेशा से शांत रहता था, लेकिन उसके एक कोने में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग नीला दरवाजा कहते थे। सुना गया है कि वो हवेली कभी राय बहादुर रघुनाथ सिंह की थी, जिसके एक ही बेटा था, आरव। एक रात हवेली में अचानक आग लग गई। आग किसने लगाई, किसी को पता नहीं चला। रघुनाथ सिंह और उसका बेटा आरव उसी हवेली में जलकर मर गए। उस रात के बाद से वो हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई। लोग कहते हैं कि उस हवेली का एक दरवाजा जो नीले रंग का था, आग के बाद खुद ब खुद बंद हो गया, और उस दिन से लेकर आज तक जो भी उस दरवाजे के पास गया वो वापस नहीं आया। तीन दोस्तों रिया, आरव और मनोज ने गांव आकर कुछ दिन गुजारने का सोचा। तीनों दोस्तों को तजुर्बे और राज खोलने का शौक था। रिया ने हवेली की कहानी सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। रिया बोली, चलो देखते हैं उस नीले दरवाजे को। सब कहते हैं जो वहां गया वापस नहीं आया। क्या पता असली में हो कुछ। मनोज घबरा कर बोला, मैं नहीं जा रहा। सुना है पिछले साल भी एक लड़का वहां गया था, फिर कभी नहीं मिला। आरव हंसकर बोला, डरपोक, ये सब सिर्फ कहानियां होती हैं। चलो देख कर आते हैं कि सच है क्या आखिर। तीनों ने रात में छुपकर नीला दरवाजा देखने का इरादा किया। रात का समय था, चांद अधूरा था, लेकिन उसकी रोशनी में हवेली का नक्शा दिखाई दे रहा था। पीपल के पत्ते हिल रहे थे और दूर से नीला दरवाजा चमक रहा था। रिया ने धीरे से कहा, दरवाजा तो वाकई अजीब लग रहा है। देखो कैसे चमक रहा है बिना रोशनी के। आरव ने दरवाजे के पास जाकर हाथ लगाया। दरवाजा ठंडा था, जैसे बर्फ हो। और फिर दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा और जलते हुए लकड़ी की बू आई। रिया ने आरव का हाथ पकड़ा। मनोज पीछे रह गया। मैं वापस जा रहा हूं, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन उसके कहने से पहले ही रिया और आरव अंदर जा चुके थे। मजबूरी में मनोज ने भी कदम अंदर रख दिया। हवेली के अंदर सब कुछ जला हुआ था। दीवारें काली थी और जमीन पर जली हुई तस्वीरों के टुकड़े पड़े हुए थे। एक कोने में एक पुरानी कुर्सी थी, जिसमें एक टूटा घूंघट पड़ा हुआ था। रिया ने घूंघट उठाया ही था कि अचानक हवेली में एक चीख गूंज उठी, इतनी तेज कि दीवारें कांप उठी। ये आवाज कहां से आई? जब तक कोई जवाब मिलता, तीनों ने देखा कि मनोज गायब था। रिया चीख कर बोली, मनोज, कहाँ चला गया तू? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक हल्की सी आवाज, तुम लोगों ने दरवाजा खोला है, अब तुम उसी के हो। रिया और आरव भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर के रास्ते अब नहीं थे। तभी एक कमरे से मनोज निकल कर आया, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन पर पांव ही नहीं लग रहे थे। उसका चेहरा सीधा था, लेकिन आंखें लाल हो चुकी थी। ये मनोज नहीं है, ये कुछ और है। आरव ने देखा, मनोज के दोनों कान गायब थे। उसी वक्त एक औरत का साया सामने आया। जला हुआ चेहरा, आंखों की जगह अंधेरा और मुंह से सिर्फ एक लफ्ज, मुझे याद किया गया था ना, अब तुम लोग याद बन जाओगे। आरव ने रिया का हाथ पकड़ा और दोनों नीचे बेसमेंट की तरफ भागने लगे। वहां एक पुरानी किताब मिली, राय बहादुर की डायरी। उसमें लिखा था, मेरी पत्नी एक डायन बन गई थी, उसे जिंदा जला दिया गया था। उसने कसम खाई थी कि जो भी उस दरवाजे को खोलेगा वो उसका हो जाएगा। नीचे लिखा था, अगर दरवाजा खुल जाए तो उसे बंद करने के लिए किसी एक को वहीं रहना पड़ेगा।
वरना वो हमेशा के लिए खुला रहेगा। आरव, हम में से किसी को यहाँ रहना होगा। आरव ने मना किया, लेकिन रिया ने उसे धक्का दे दिया। हवेली का दरवाजा फिर से खुल गया। आरव ने भागकर बाहर निकलने का रास्ता ले लिया। जैसे ही वो बाहर निकला, दरवाजा बंद हो गया। आज भी भगतपुर में कोई उस हवेली के पास नहीं जाता। आरव अब बोलता नहीं है, बस एक ही जुमला दोहराता है, नीला दरवाजा मत खोलो। रिया अब भी अंदर है, लेकिन वो इंसान नहीं रही। कहते हैं अगर किसी रात को बारात या मेला हो और कोई उस दरवाजे के पास से गुजरे तो एक आवाज आती है, एक और कान, एक और याद।